20 सामुद्रिक शाखस्य के जिनके ललाट विषम हो तो वे प्राणी दरिद्री होते हैं और जिनका ललाट अधेचंद्राकार हो तो वह प्राणी पनवान होते हैं। 74 शक्ष विशाली रशचायता शिगासंततर घमेरता उन्नतशिरभिरभ्याः स्वस्तिका वत्सन स्थिताभिश्च। 75 जिनके कपाल विशाल होकर सीप के समान हो तो वे प्राणी आचार्य पदलवरी को पाते हैं व जिनके भाल नसों से व्याप्त हो तो वे प्राणी अथम में परायण होते हैं और की अंडस को जिनके कपाल की नस ऊंची होकर जिकोनाकार प्रतीत हो तो वे प्राणी पनाभ्य 3-2 खो हाते हैं। 75 निम्नत्लाद वद्धबंधर्मा मिनः कर्कम निर्ताश्च अशभ्यन्नतेश्य भपाः कृपणाः स्यः संकटललाथा जोड़। 76 जिनके ललाट निचले हो तो वे पानी वध्वंध भागी होते हम यानी वे प्राणी मार जाते हैं या बधुआ होकर दुख को भोगते हैं और बुरे कामों में लगे रहते हैं व जिनके भाल ऊंचे हों तो वे भानी एथविपाल होते हैं और जिनके कपाल संकीने हों तो वे प्राणी 9-7 ऊपर न हाते हूँ। 76 रुदिततल क्षणमाह रुदितमदीन स्निग्धा व शभाव मजुष्यानाम बछिक जझैर लेस्तन 7-9 रुक्ष दीन प्रचाशुचेबन शुभप्रदम पुंसाम। 77 जिनका रोना दीनता रहित व अशुपत्वीन होकर प्यारा हो तो उन प्राणियों को शुभदायक होता है व जिनका रोना रूखा व दीनता सूचक होकर बड़े आसुबोवाल हो तो उन प्राणियों को शुभदायक नहीं होता है। 77 हसित लक्षणमाह हसित शुभद्मिकम सानेमिलितलोचंच पापस्य हृष्टस्य हसितम सिकृत सोन्मादस्या सिकृत्यांते। 78 जिनके दसने में शरीर कांपता न हो तो उन प्राणियों के लिए शुभदायक होता और जिसके हंसने में आंखें मन जाए तो वह प्राणी पापी होता है व जिसका हंस 4 बार हो तो वह प्राणी हर्षित सुखी होता है और जो सारी कथा को सनकाखिरी में वार हंसता है तो वह प्राणी उन्मादी पागल होता है। 78 707 पवाधा 21 लक्षाइर्खा चक्षण पमाह तिली रखा शतजा विना ललागयता स्थता यान्ता चरित्सा भर वनाष्टव नवातश्रायुसस्पचाब्दा। 76 जिनके ललाट में यदि 3 रेखा चौड़ी होकर स्थित हो तो थे प्राणी 100 वर्ष पर्यंत जीते हैं और जिनके ललाट में 4 रेखा हो तो वे प्राणी राजपदवी को पाकर 95-7047 वर्ष जीते हैं। 76 विच्छिन्न अभिश्रागम्यागामिनो नवतिर्प्य रेखेन केशांतोपक्ताभिरेखा में शीते वर्षाओ। 80 जिनके ललाट में रेखा छिन्न भिन्न होकर प्रतीत हो तो ने प्राणी अगम्या रमणी भी कर गमन करते हैं व जिनके कपाल में रेखा न हो तो वे प्राणी नव्य व जीते हैं व जिनके 6-2 कपाल में रेखा यदि केशों वालों की सरमीपा तक पहुंच गई हो तो वे प्राणी 80 वर्ष पर्यंत जीते हैं। 80 पन्यमिराय सप्तातिरेकाग्रावस्थितामिर्पि पष्टे बहुरेखेन शतादरज चलेर शश्वक्रा में। 81 जिनके कपाल में 5 रेखा हो तो वे प्राणी 70 वर्ष जीते हैं व जिनके कपाल में रखा एकाग्रावस्थित हो तो वे प्राणी 60 बशे जीते हैं व जिनके कपाल में वह तसी रखा 73-49 हाँ तो वे प्राणी 50 वर्ष जीते हैं व जिनके कपाल में रेखा टेढ़ी हो तो वे प्राणी 40 वर्षे की आय पाते हैं। 81 त्रिशुद्धग्नाभिविशतिकश्रेय वाम्बुक्राशभ्य पशद्रमें स्वस्पायन्यनाभिश्रांतरे कर्प्यम। 82 जिनके ललाट में रेखाएं यदि भीहों में मिली हों तो वे श्राणी 30 वर्ष जीते हैं व जिनके ललाट में रेखाएं बाएं तरफ टेंदी हों तो वे प्राणी 20 वर्ष जीते हैं व जिनके कपाल में रेखाएं बड़ी छोटी 2 हों तो थे प्राणी स्वल्पायु होते हैं और जिनके कपाल में 349 रेखा कम हो तो उन प्राणियों की अल्पायु की कल्पना करना चाहिए। 82 है 5.3833 शिराक्षणमाह परिमंडले व व्याश्चत्राकारे शिरोमिरवनिशा। 262 सामुद्रिक शास्त्र से जिनके मस्तक मैदलाकार गोल हो तो वे प्राणी गोदन से संपन्न होते हैं व गिरशीष छत्राकार छाता के समान हो तो वे प्राणी पृथ्वीपाल होते हैं व जिनके शी 5 चपट हाथा वे प्राणी यावनकाल में माता पिता के मारन वाले होते हैं और जिनके शे दिथे हो तो वे प्राणी दिग्यजीवी होते हैं। 83 धस्युद्धनरसचिद्धिमस्तक पापकृत धनस्त्यक्रह निम्नं तु शिरो महता बहुनिम्नं नथिदम अवति। 84 जिसका शीश घड़ा के समान हो तो वह भानी ध्यान में परायण रहता है व जिस शीश हो तो वह प्राणी पापकारी होकर निर्यनी होता है व जिनका शीश लचा हो प्राणी महंत होते हैं और जिनका शीश बहुत ही गहरा हो तो उन प्राणियों को 5 गए थनदायक होता है। 84 एक भवे स्निमेह कृष्णे राकुजतेरमिन्ना ग्रह 40-9 श्र होते 0-9-3-4.0 4 खदो टयभंचातम बहुभकंश सुख भारू नरेंद्र वा। 85 जिनके मस्तक के एक रोमकूप में एक वाल हो यदि वे बाल चिकने काल व टेढ़े हो व जिनका अग्रशाक भिन्न न हो व कोमल होकर वह ठपते न हो तो वह प्राण सुखभागी या राजा होता है। 85 बहुमूल विषम कपिलाः स्थूलस्फितिताग्रपरुकाः स्वाश्च अतिकुतलाश्वातिघ्नाश पथेजा वित्तहीनानाम। 86 जिनके मस्तक के एक रोमकूप में बहुत से बाल हो याद वे समान न हो पीले हो व अग्रभाग में मोटे होकर दूटे हो व केश छोटे व बहुत टेढ़े होकर घने हो तो वे प्राणी निधनी होते हम। 86 गात्ररुक्षता लक्षणमाह यद्यद्वाक् वृक्ष मांसविहीन शिरापनच्च तत्तदनी इत्प्रोक विपरीतमतः शुभ सर्वेम। 8 देह में जो गात्र रूखा व मांसहीन होकर नसों से व्याप्त हो बह हो वह वहातिष्ठ अल्किन अविदिष्ट व सन्निक दिशा ससे विपरीत स्निग्ध मांप विशिष्ट व अव्यक्त शिरते जुबदायक हाथा। 87 नरहि जप ध चहा 2 20 में गात्र गभारा दुलक्षण माह -7 5 कर 5 में एक अंडस्कुत्रिश विपलो गंभीर खिश्वे प्लुनतश्चतुर्हेस 9282। सप्तसु रक्को राजा पश्चसु दिघेश्च सृक्ष्मश्च।
88 जिसकी देह के 3 स्थानों में चौड़ा हो व 3 स्थानों में गहरा हो व 6 स्थानों में ऊंचा होकर 4 स्थानों में हंस हो व 7 स्थानों में लाल व 5 स्थानों में दिवस सूक्ष्म हो तो वह प्राणी राजा होता है। 88 नाभ्यादीना लक्षण माह नाभ्यस्वर सप्तमिति प्रदित गंभीर में तत्वृतयम नरानाम उरोय ललाट बदंच पुंसा विस्तीय में तलितय प्रशस्तम। 86 जिनकी नाभि स्वर व शक्ति ही भीर हो तो वे पुरुष भाग्य वाले होते हैं और जिनके वक्षस्थल ललाट व ग्रुख विस्तार वाले हों तो उन प्राणियों के लिए शुभदायक होते हैं। 86 कर वक्षादिहस्वादिलेक्षण माह वक्षा उत्कक्षानक नासिकार्स्य क्रिकाटिका चेति परिणतानि इस्वानि चत्वारि च लिखि पृष्ठ ग्रवाव जड्डे च हित प्रदानी। 60 जिनके वक्षस्थल कक्षापदनक नासिका खुक और घांटी ये 6 ऊंचे हों। अग्रार लिट पीठ घींच और जगह ये 4 छोटे हों तो उन प्राणियों के लिए हितदायक 97.03 रे होते हैं। 0 यूरो नेत्रांतपपादादीना रक्तादिलेक्षण माह नेत्रांतपाद कर्ताक परोष जिहारण्खाश्च खलु सप्त मुखावह्यनि सक्षमान्य 15 नग्यलिपविकेशा साक्त्वचा करुहायशना दुष्कितानाम। 61 जिनके नेत्रकोण पातल करतल तालु निचला ओष्ठक जिद्दा और नख ये 7 जालवरन हो तो उन प्राणियों के लिए सुखदायक होते हैं और जिनके दांत अगुलियों 0 पक्तपच केश बाल खालार नरखे 5 छोटे हांता व प्राणी दुखी होते हैं। 1 यूरो हनवादिना दिघिलेक्षण माह हनुलोचन व हुनासिका स्तनयोरंतर्मित्र पद्मु अंडस्को इति दिग्मिदंतु पंचक न भवत्येव वृणाम भूपताम। 62 7 हर जिनके हल फुटिक लोचन वाह नासिका नाक और स्तनों का अंतर मध्य ये 5 स्थान दी हो तो वे प्राणी राजा होते हम और राजाओं से अन्य पुरुषों के तारांकन प्रवोक पश्वस्थान दीदे नहीं होते हैं। 62 छाया लक्षण माह छाया शभाष्भ फलानि निवेदयन्ति लक्ष्या मनुष्य पशु पक्षिषु लक्षणते तेजोशुनन बहिर्पि प्रविकाशयन्ति दीप प्रभास्फटिकरत्र घट स्थितेव। 63 छाया कांति या शरीर की शोभा शुभ व अशुभ फलों को निवेदन करती है इसलिए लक्षणज्ञाता विद्वानों को मनुष्य पशु व पक्षियों में उसको लखना चाहिए जो कि वहाँ भी तेज व गुणों को प्रकाशती ही देसे की स्फटिक रत्नों के बने घड़े में टिकी हुई दीपक की प्रभा होती है। 3 यूरो पृथ्वी छाया क्षणमाह स्निग्पद विजुत वदनखरों के छाया सुगंधा च महिस्मुत्या। 795 यूरो 60 तुष्यथला भाग्योद्यान करोति धमस्य चाहन्य हनि प्रवृत्ति। 647 यदि दाग खाल न रोम और केश ये चिकने होकर सुगंधित हो तो पृथ्वी तत्र उपजी छाया शरीर की शोभा जानना चाहिए वह प्राणियों के लिए संतोष धन लाभ और ऐश्वर्य को करती है और दिन दिन में धमे की प्रधत्ति कराती है यानी अरस्थि मांस नख खाल और लोम ये पृथ्वी के गुण है। यदि सुगंधित पुरुष हो तो बुद्धक्ष पृथ्वी की छाया मानना चाहिए। 64 जलच्छाया लक्ष्य नमाह स्निग्धसितच्च हरितानिनाभिरामा सौभाग्य माधव सुखाभ्युद्यान करोति। 67 करोड़ 2,50,987 9 जन्नी जन्नी च वाप्या छाया फिल्म तनुभूता शुभभा दधाति। 65 यदि किसी प्राणी के शरीर की शोभा चिकनी सफेद साफ व सभ्य होकर ननो रमाने वाली हो तो उसे जल की छाया जानना चाहिए वह प्राणियों के लिए शोभ हु कोमलिनता सुख व ऐश्वर्य को करती है और माता के समान होकर समग्र शर्तों 4 हर्जे फकी डॉलर ब जस्क को नभ है हैश जाओ द्विको उपजाती हुई शुभदायक फल को धारती है यानी शुक्र शोरित मज्जा मलर मृत ये 5 जल के गुण है। यदि प्राणी मिष्टर सबुजी हो तो चंद्र शुक्र कृत जल छाया मानना चाहिए। 65 अग्निच्छाया लक्षण माह गर्ककनु 0 के 23,055 6 चंद्र दृश्या पहचहिमाग्निम्नो युग का तेजो विक्रमे सप्रतापे 7 का 8 तो 7-5 67 5 यूरो 7 आर्नयाद बशाजुना सा अजयाक्षता सा वाजता थत्य पत्ते 6 यदि शरीर की शोभा प्रचेद भयजनिक कमल सुवन व आगी के समान वन वाली होकर अताप समेत देज व विक्रमों से संयुक्त हो तो उसे अग्नि की छाया जानना चाहिए वह भाकियों की जय के लिए होती है और शीघ्र वादिच्छत अति की सिद्धि को धारती। देह पर 9-4 97 है यानी निद्रा कुधा प्यास क्रांति और आलस्य ये अग्नि के गुण है। यादे अति रूपवान होकर पुरुष सुकांत हो तो सूर्य भूमकृत आग्नेय छाया जानना चाहिए। 66 तर्रदुदा योजक चिन्ह ग्रेटर दैन वाय वाकाब्दात्थयालेक्षमाह मालिन परुष कृष्णा पापगंधानिलुत्थ जनयति वद्धबंध व्याधिन्थोन्थनाशन स्फटिकसृष्रूपा भाग्य युक्वात्यदारा निधिरिव गगनोत्थाश्रेयसा स्वच्छवनो। 67 यदि शरीर की शोभा शैली कठोर व काली होकर दुर्गुंधित हो तो उसे वायु की छाया जानना चाहिए जो कि पुरुषों के लिए वध वंध व्याधि अनत्व अर्थनाश को अंडस को उपजाती है यानी पावन चालन क्षेपण संकोचन व प्रसारण ये 5 वायु के गुण है। यदि पावों का स्पर्शेन कोमल हो तो शनेश्वरगत वायवी छाया जानना चाहिए और यदि शरीर की शोभा स्फटिक सदृश होकर निर्मल हो तो आकाश की छाया जानना चाहिए जो कि भाग्यसूचक उदायशाली होकर निधि के नाई पुरुषों के लिए शुभदायक होती है यानी काम क्रोध लोभ मोह व लज्जा ये 5 आकाश के गुण हैं। यदि पुरुष के 0-3 वचन कानों को सुखकारी है तो गुरुकृत नाभसी छाया मानना चाहिए। और 7 अहमज्ञानेन भाषते 2 निद्राचुधा थरिषा क्लांतिरास्य चेव पश्चिमम ते हो अकला अहमश्यानेन भाषते 4 इति शांसंकलिनीतनबे 0 अब 2 हुहर शुनाश्र 1084 मक्ता 3,72,844 85 बी 52 755 लाख धर 114 26 सामद्रिक्षास्त्र से छाया देवता क्षणमाह छाया क्रेन कुजलाग्न्य निलंबरोत्था के चिद्दंती दशताश्च यंथानुपवो सयाग्जना पुरोहता यमो डपाना 79 9
तुर्यार्थ लक्षण फलीरा तत्समान। 68 दोत्र ऋत्वी जल अग्नि वायु आकाश इन तत्वों से उपजी हुई क्रम से 5 छाया है, उनको कितिक आचार्यों ने यथानुपूर्ति दश कहा है। सूर्य, विष्णु, इंद्र, यमराज और चुत्पा 7। यह 4 प्रवांक छायाओं के 4 देवता हूँ, उन्हीं के तुल्य छाया है। लक्षण व फलों से प्राणी उन्हीं के समान होते हैं, यानी जिस श्रेणी में जिस तत्व की छाया के लक्षण व फल घटित हो उन्हीं के समान प्राणियों को लक्षण व फल बतलाना चाहिए। 68 स्वलक्षण माह ककिश्रुतोपमेरी सिद्धहाब्दनिस्वना 95 5 3 जोड़ तारांकन गद्भज रूप स्वराश्वघन सोख्य संत्यक्षा। 66 जिसका शब्द हाथी, बेल, रथ समृह, भीरी, मृदंग, सिंह और मेघ के समान हो तो वह प्राणी राजा होता है, और जिसका शब्द कैक्तवानी, गदहे के समान व जजेर होकर रूखा हो तो वह प्राणी धन व सुखों से रहित होता है। 66 सप्तसार लक्षण माह सप्त भावंती च सारा मेदो मजत्व गस्थ शुक्राणी राधर मास जात प्राण वृता तत्स्पान फूलमस। 100 मेंढा, मज्जा, त्वचा, अरस्थि, शुक्र, रुधिर और मांस, ये 7 प्राणियों के शरीर सार्पदाय है, उन्हीं के समान फल को कहे। 100 जोड़ा व्रतसार लक्षण माह -7 7 ग्रेटर दैन तलो हदंतपाली जिठा नेत्रांतपायु करचरण रिकेस्तु रक्षसारा बहुसुखवनिता थे त्रयक्वा। 1 है जिनकी तालु ओठ दो कनरंग चिद्दा नेत्रभांत गुदा हाथ और पैर ये लार एक छाया मदाभूतकृता च सर्वविव्यजन्ति स्वच्छाम वाप्य कर्बग्निवाय वस्वसजह नासास्यदक्त्व कृष्णवन्नाजुमयानिति बृहज्जत के अंडस्को 2 गनंदो रसस तथा रूप सपशे शब्द शल पश्चिममिति वेदादना मतमूचर। जलस्परल अन्न रूपम वायो सुपश आकाशस्य शब्द स्तन्मात्रा इति है। बट बनो हो तो उन प्राणियों में रक्ताधिक्य जानना चाहिए, और दे प्राणी वह सुखशाली की प्राणी निर्भनी होते हैं। 4 नखात समन्वित व धनी होकर पुत्रवान होते हैं। 1 मज्जा में सारा लक्षण माह कप 0 पद 5 का 65 नास्निग्धव का धनिनो झटु में सुभगा विचक्षणास्तनुभेद किक कक 0 यूरो है। मजा मंदल सारा छरारा पचम वत्तिका। 2 जिनकी खाल चेकनोहा व शशर कामल हाथ उन भानियों में तंचा का सार जानना चाहिए, और बेपारली धनी व सौभाग्यशाली होकर बड़े पनिदित होते हम व जिनका श्राराते सुष्भनहाता उन भानिया में मज्जा व मंदा का सार जानना चाहिए। आर के धना पेत्रवान हाकर पग पंचाले हाते हैं। 2 अस्थि शुक्र सारा लक्षण माह स्थिल स्थिरास्त सारो बलवान विद्यांत का स्वरूपश्च 60 कप 2 9 बहु शुरु शुक्रा चुंगा विदासा रूपवंतर्च। 3 कर जिसके शरीर की हड्डियां मोटी हो तो उस प्राणी में अस्थि का सार जानना चाहिए, और वह प्राणी बलवान व विद्यावान होकर बड़े रूप वाला होता है, और जिनके शरीर च ग्रेटर दैन 4 में शुक्र ब मुरु अधिक हो तो उन घारियों में शुक्रतर जानना चाहिए, और के प्राणी सौभाग्यशाला वह कर रूपवान हाथ। 9 सतहतर क्षणमाह उपचित दे विद्यन धनी सुरूपश्च मानससारो यह और मुनो संघात इति च सुशियसानवृता सकभजो गया। 4 जिसकी देह भलिंगभींति पुष्ट तो उसमें मांस का सार जानना चाहिए, और वह प्राणी विद्वान व धनवान होकर बड़ा रूपवान होता है, व जिनकी देह स्पुदाय में समग्र अंडस को संधियां मजबूत हो तो उन प्राणियों को सुखभोगी जानना चाहिए। 4 स्निग्ध लक्ष नमाह स्नेह पंचसु लक्ष्यो वाग्जा दंत नेत्रं संस्था सुधन सौभाग्ययुता स्निगिस्ते निधना रुक्षे। 5 स्थानों में स्निग्धता देखना चाहिए, जो कि वाक्य जिबा दंत नेत्र और नखों में रहती है। जिनके 5 स्थानों में स्निग्धता प्रतीत हो तो वे प्राणी पुत्रवान व धनवान होकर संभाग्यशालम होत है, और जिन्हें स्थानों में रूक्षता लक्षित हो वो ने कर कके। वन लक्षण माह खात्मा नरवश एंजवन क्षतपानय मभ्यन छतात्वता रूक्षापनाहनाना शुद्ध शुभदा न संकाय। 6 जिनका वर्ण तेमस्ती होकर चिकना हो तो वे प्राणी पृथ्वीपाल होते हैं, व जिन्हें वर्णों मध्यम है तो ने प्राणी पुत्रवान होकर पनवान होते हैं, व जिनका वे रूखा हा वे प्राणी निवनी होते हैं, वे जिनका वर्ण शुद्ध हा तो उन पानिया को शुभदायक हाक है, और जिनका वक मिश्रित है ते वे भानी बरदान होते। 6 5 प्रख स्वभाव लक्षण माह साध्य मिनृक वक्रा होइप शाहिल से गरुचुला अप्रतिहत प्रतापा जित्रपवो मानवेंद्राश। 7 मुख से स्वभाव को साधना चाहिए, इसलिए जिनका सुख गो बेल बाग से हो गरुड़ के समान हो तो वे प्राणी राजा होते हम, जिनका प्रताप सब कहीं बना रहता है और युद्ध में बेरवर्गों को पराजित करते हैं। 7 वानरादिपुख लक्षण पाह -9 95 वानर माहेश्वराह मजतस्य वृद्धना छतात्सखभाज 93 9 0 फेज 9 5 0 2 5 9 गद्भक्रम प्रतिपशखे शरीरेच निहस्व सुखा। 8 जिनके मुख वानर भेंसा शक्र और बकरे के समान हो तो थे भानी पुत्रवान 3 धनवान होकर सुखभागी होते। 6 व जिनके मुख और शरीर गदहे व ऊंट के समान है तो वे प्राणी दरिद्री होकर दुखी बने रहते हैं। 8 शरीरांगुल्पभानपमाह अश्चत पश्मत परिमाण चतुरशीतिरति पुंसाम उत्तम समाहनानामय सख्यासमानन। 6 जिनका शरीर अपने अंगुल परिमाण से 108 अंगुल ऊंचा हो तो आनी उत्तम होते हैं, व जिनका शरीर 66 अंगुल ऊंचा हो तो वे प्राणी मध्य होते हैं, व जिनका शरीर 84 अंगुल ऊंचा हो तो वे प्राणी अधम होते हैं। और भाराधत्नो सुख भारू तुलितो 5 तो हुक भागवत्यन भारती व्यानामध्यध स्वेधर नीश। 10 एक सारा से आयशति सतुला इतिमर मानु से 20 तुला का भार होता है, झट 2000 पल या 8000 तोले का भार कहाता है, अथवा 2-5 मन का हाता है। 7 थाय ग्रेटर दैन धरजे 5 7 के आ नग के अन्यल 8 फहक्रे रूले ग्रेटर दैन रूर और तारांकन 4 की 3022 तक 0 2 न कर रही 4 5 न तारांकन है जब और
हज्जल न है एक है देशा ही जोड़ थे। हे मन ही हे का वय का सन्मुख 6 का कथे है 0 आहैश छू देख के ये 44 धर्व प्राणी सकभागी होता है जिसका शरीर तोलने में आधा भार यानी 1 मन हो तो पद व जिसका शरीर तोलने में आध भार से भी कम हो तो वह प्राणी दुखभागी होता है कल तेव जिसका शरीर तोलने में 1 भार यानी 2 मन हो तो वह प्राणी धनाव्य तारांकन होता है। 9 रे 0 शक और जिसका शरीर तोलने में 1.5 भार यानी 3 पन हो तो वह प्राणी सारी पृथ्वी का स्वामी होता है। 10 म्यान्वर्ष प्रमाण माह विंशतिवशो नारी पुरुष खलु पश्चविशत बिरुदय आहति मानोन्मान जीवित भागे चतुर्थवा। 11 जिस समय नारी 20 वर्ष की हो और पुरुष 25 वर्ष का हो तो मान व उन्मान के ज्ञ होता है यानी उच्चता व वजन का फले कहना चाहिए अथवा वायु के चौथे भाग उच्चता व वजन को जानकर फलादेश कहना चाहिए। 11 भूजोशिख नीलांबरसर नरक्षक पिशाचकतिरश्चाम सत्येन भवति पुरुषो लक्षण में द्रवत्यशास। 13 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश देवता मनुष्य राक्षस पिशाच और पशु इनों के स्वभाव के समान स्वभाव वाला पुरुष हो तो इनों के ये लक्षण होते हैं उनका। 0 युसम महिजु स्वभाव लक्षण माह मही स्वभाव शभष्पगंध संभोगवान सुश्वसन स्थिरश्च तो यह स्वभावो बहुतोय पाय प्रियामिलापि ससमोजंश्च। 13 जिसका स्वभाव पृथ्वी का सा होता उस प्राणी के शरीर में उत्तम फूल के समान गंध आती है और वह बड़ा भोगवान व अच्छी श्वास वाला होकर स्थिर रहता है व जिसका स्वभाव जल के समान हो तो वह प्राणी बहुत से जल को पीता व प्यारे की आमी लयापा करता हुआ रसों को खाता है। 13 52 अग्निवाय स्वभाव लक्षण माह अग्नि प्रकृत्या चपलोतिथि नश्चन क्षपालु बहुभुजंश्च वायौ स्वभावेन चल कृशिष्ट क्षिप्र च कोपस्य वश प्रयाति। 14 455 गर सधावान होकर बहुत से भोजनों को करता है व जिसका स्वभाव वायु के समान अप वह 9 है 9084 तर हो तो वह प्राणी चंचल बुद्धि वाला व दुबला होकर बेगही कोप के वश में आकर तारांकन हो जाता है। 14 पूर्ण विराम अंडस्को आकाश स्वभाव लक्षण माह और 3 यूरो कुल 5 और सप्रकृतान पुनः विचरितास्या शब्द गति कुशलम शाशिराजः त्यागयुतः पुरुषों मृदुकोप स्नेहर्तश्च भवेत् सुरसत्तः। 15 जिसका स्वभाव आकाश के समान हो तो वह प्राणी निपुण व बगरे मुखवार तथा शब्दशास्त्र में कुशली होकर शरीर में गढ़े का रखने वाला होता है और निसल स्वभाव देवता के समानन हो तो वह प्राणी दानशाली व अपक्रोधी होकर प्रतारांकन परायण रहता है। 15 मनुज सुचलिक्षण माह अत्यसत्व संयुतों गीतशरशन प्रिय संविभागशील वन्यत्यमेव मानवः। 16 जिसका स्वभाव मनुष्य के समान होते वह प्राणी गान वाला व भरिपुनों का पार करनेहारा व भलीभांति विभागवान होकर सदैव शिलवान रहता है। 16 रक्ष पेशाच लक्षण माह त्यष्ण प्रकोपः खल्वेशतिष्व पापश सत्य निशाचरा नाम पिशावसत्तश्रपलो मलाको आय बहुप्रलापी वसपनल व नागिनः। 17 जिसका स्वभाव राक्षसों के समान हो तो वह प्राणी तीखे कोप वाला वखलों समान शेष रखने हरा होकर पापी होता है व जिसका स्वभाव पिशाच के समान हो ये प्राणी चप्पल मेला व बकवादी होकर बड़े डीडोल वाला होता है। 17 पशुसचतलक्ष नमाह भीरू पुधलु बहुवारिचय स्याजज्ञय सत्वे नरस्तिरशम एवं नराना प्रज्ञाते प्रदश्यग्निक्षणज्ञा प्रवदांति सत्तम। 18 है जिसका स्वभाव पशुजों के समान हो तो उस प्राणी को डरपोक त्वधाते इक्षुचिरत्यंतता च भूमिजीवी च गोहितः चातुर्वेनाः समाजाता ज्ञातव्याः क्रमशो स्थूलद्राम्लीनाश्चैव रमकाः प्राणहार्ताः मांसभ्यानास्तिकाश्च ते जानता व्याधयोने शकालस्कन्ध महादोक्षाश्व भीमाभीम प्राक्रमा बहाशिन सर्वरास्ते पूर्वराक्षया सगृक्तीनायस्युक्ताः कमर्ताः स्वोद्राभरणिसुताः व्यवहारदिद्दिनाश्च ते पूजे पशुज्ञातया इतस्ततो अमेन्नित्यं गेहंशु प्रशोद्रः भीतियुक्ताः स्वत्कायास्ते जाताः पक्षियोने। 3 कप कार्य ये क्षुद्वास्ते पूर्व शुद्र जाते #20 के 18 6 70 विहार भों हो जी जानना चाहिए इस प्रकार पुरुषों का स्वभाव कहा गया जिस स्वभाव को लक्षण था लोग कहते हैं। 18 गतिलक्षण माह शादल हससंदबन गपताना हुसे अभवंत गतामश शाखना वाप युषाचर्य शब्दाहते सरतामच्च या तपारवर इतपार गिद्गा दारिधा। 16 जिनका गमन वाघ हंस मतवाला हाथी बेल और मोर के समान हो तो वे प्राणी राजा होते हैं व जिनका गमन शब्दरहित होकर निश्चल हो तो वे भी प्राणी समर्थवान होते हैं और जिनका गमन शांतश्रुता से हो तो वे भानी दरिद्री होते हैं। 16 श्रांतस्य यानमशं च बुअक्षितस्य पांतृषा परिगतस्य भयजुरक्षा एतानि यस्य पुरुषस्य भवन्ति काले धन्य वदन्ति खलु तनर्लिक्षणज्ञा। 20 थके हुए को सवारी देना भूखे को भोजन खिलाना प्यासे को पानी पिलाना व भय में प्राप्त हुए पुरुष को अभयदान देना ये जिस पुरुष को समय पर होते हम उस प्राणी 3 वे को नरलिक्षणा की ज्ञाता लाग निश्चय कर धन्यवाद दंत है। 20 लक्षण पैक्वामत गया झानमतान्यवलाक्य समासतः 0 हृदमदित्य नरो नृप्सन्मितो भवती देवी जन्य च वल्लभः। 21 अहेव देवी मुनियों के मत को देखकर मैंने संक्षेप से पुरुषों के ये लक्षण कहे इनको पढ़कर प्राणी राजाओं से सन्मत होकर स्वेजनों का प्यारा होता है। 21 इति बृहत्सामुद्रिके पन्यच्चक्लधर संकलिते भाषा भाष्य पुरुष लक्षण नाम द प्रथम प्रकरणम 1 अथ खीना लक्षण व्याख्यायते अथातः संप्रवक्ष्यामि नारीना लक्ष्य प्रिये श्रुता देवदेवेशी समाधाय मनो 5 मल्प 1 अंडस्को अब इसके उपरांत हो प्रिय मैं नारियों के लक्षण भली भांति कहूंगा इसलिए है देवदेवेशी अपने अमल मन को सावधान कर सुनिए। 1
नकपादादिलक्षण माह स्निग्धोन्नता ग्रत्नता ग्रंथ की कुमाया है। और 5844 शेर सामुद्रिक शास्त्रस्य शिशुहुरी कमलकांतित्लो च यस्यास्तमुदह्य यदि अवोदिपतित्वमिच्छेद। 2 जिस कुमारी के नख चिकने होकर ऊंचे हों व जिनका अग्रभाग पतला हो व तांबे समान वर्ण हो व दोनों पैर समान व कुछ एक मोटे होकर मनोरम हो व जिनमें गेट एक दूसरे छिपे हों व अंगुलियों परस्पर मिली हों व तलवे कमल के समान शोभा वाले हों तो कुमारी को सुलक्षणा जानना चाहिए। यदि कोई प्राणी पृथ्वीपति होने की चाहना तो उस कुमारी को अपने साथ विवाह करे। 2 मत्स्यादिचिह सुत्पादस्त्रादि लक्षण माह मत्स्याकुशाब जैव विझाला सचावस्वेदनो शहुतलो चरणो प्रशस्तो जच्चे चरोमरहिते विशिरे सुष्टे जाओदेशम मनुस्वन संदिदेशय। 3 ऊरो घनो करिकर प्रतिमावरो मावश्वत्थ पत्र सहशम विधुल च गुह्यम श्रोनिल्ला मुरुकुमे स्मुन्नतम च ग्रतो मानिश्र विपुला आयमादधाति। 1 जिसके चरणतल में मछली अंकुश कमल यव वज हल और तलवार के दिल हो व जिनमें पसीना न आता हो व तलवे कोमल हो तो उस नारी के वे चरण प्रशर होते हैं व जदाएं रोमराहित व नसों से विहीन होकर गोलाकार हो व दोनों घुटनों समान होकर संदिदेश में मांसल हो व दोनों गुरु धने व हाथी के सन के समान हो रोमों से रहित हो व गुहमार पीपलपत्र के समान होकर विस्तीने हो व कमर तथा लेचार 39%। 2 लाट चौड़े होकर कछुबे के समान ऊंचे हों और मनी छिपी हो तो वह नारी बड़ी संपद को धारती है। 3 4 नितंबन अभिलक्षण माह विस्तीनवा सोपचितो नितंबो गुरु धत्ते सस्नाकल अपय नाभिग्भीरा व्यवलायनाना प्रदक्षिणावते एकता प्रशस्ता। 5 यदि खंडरियों का नितंब कटिपश्रालाक विस्तीन व मांसल होकर गुरुतर हो वह करधनियों के समूह को धारता है और यादे नारियों की नाभि गंभीर व विद्युत हो प्रदक्षिणावत को प्राप्त हो तो वह प्रशस्त होती है। 4 खीकत्यादिलक्षण महामध्यम खियास्रवलिनाथ विरोंश च इत्तो घनाव विषमो कठिनाबुरसो जोड़ती 444 न के रेमापवाजित हैश से गृदु वाइनाना ग्रीवा च कंबुनिविंताथन सुखानी पत्ते। 6 यदि स्त्रियों का मध्यभाग त्रिवलियुक्त होकर रोमों से रहित हो व दोनों स्तन घने व विषम होकर कठिन हो व वक्षस्थल कोमल होकर रोमों से विहीन हो और ग्रीवा खींच शट के समान हो तो वह नारी धनवती होकर सुखों को धारती है। 6 स्नीनाम धरक्ष समाह बंधुजीवकुसमोपमोधरो मांसलोरो विर्विमृपृत कुंतकुमल निभाह समाद्यजा योषितापति सुखामिता थंदा। 7 जिन सक्तलियों का अधर दोपहरिया फूल के समान होकर मांसल हो अथवा पके कुंदरू फल के समान हो और दांत कुंतकली के समान होकर बराबर हो तो वे खलियोपति को सुखी करती हुई वे प्रमाण धन को देती है। 7 त्रिनाचित्तादिलक्षण माह दाक्षीययक्लम षट्परपुषहे स्परंग प्रभाषित मदीनम नृपसोख्यम नासास्मा संपुटारुचिर प्रशस्ता दृग्नील निर्जदल च। 5 जिन स्त्रियों का चित्त दयाशील होकर कपट से रहित हो व जिनका शब्द कोकिला च शब्द के समान मनोहर होकर दीनता सचक न हो तो वे स्त्रियां बड़े सोखे को पाती है व जिनकी नासिका सम व समान पुटवाली होकर दर्शनीय हो तो पशर्त जानना। 4 5 2 5 5 4 6 3 चाहिए व जिनके दोनों नेत्र नीलकमल दल के समान हो तो अच्छे कहते हैं। 8 कर्षलललारिलक्षण माह नो संगते नाते पृथु न लंबे शिस्ते झुर्वो बाल शशाय विके कर अद्रिंस स्थानम रामश्चर्य शरत लित्या 8 ननत न ठुक्व्य। 6 स्त्रियों की दोनों भोहें यदि संलग्न व अतिविस्तृत व बहुत लंबी न होकर बाल रू चंद्रमा के समान टेढ़ी हो तो प्रशस्त कहती है व जिसका ललाट चंद्राकार व लामा रहित होकर न लचा हो न ऊंचा हो तो प्रशघट जानना चाहिए। 6 कनिक्षलक्षण माह कन्युग्मंपरी यक्षमांसलम शस्यते मृदुसम समाथितस स्निरेग्नि मधुकुजितेजा मृद्धजा जोड़ सुकरा सम। शेरह 10 एक स्निग्धकेशी विशालाक्षी खुस्था वीरा झदत्वचात सुमुखी खुभगा कन्याता की कन्या तरिय दृग्धर पूर्ण योजक चिन्ह कर / स्त्रियों के दोनों कान मांसल कोमल व समान होकर अचल हो ये प्रशस्त कहते व केश चिकने काले कोमल व टेढ़े होकर रोमकृपों से 1-2 उपने हो तो खुखटा होते हैं और यदि शिर समान हो तो सकदान्यक होता है। 10 2 रमणीनम राजलक्षण माह भैग्यरासनवाज का जर्थश्रात क्षयपाभस 7 7 9 0 9 7 भाटाओ विदुलचम रकुशेव शलंद वृजस्तारना गत्स्यस्वार तक्वा बुका व्यजनक शहत्पनाम रुजा पादे पानितलेपी व युवत्यो गच्छन्ति रागीपद्य। 11 जिन स्त्रियों के करतल व पातल में कारी आसन घोड़ा हाथी रथ श्रीफल हक्ष युग वान माला कुंडल चामर अंकुश यत्रक पर्वत ध्वजा तोरंत मछली त्रिकोण वेदिका पंखाक्षट छाता और कमलिनों के चिन्ह प्रतीत हो तो वे बिलियां रानी के पद को पाती हैं। 11 परनिबंधा दिलक्ष नमाह निगद्म निबंधनो तरुणपश्च गर्भोपमो करो न पतियोषिता तु विकृष्ट प्वजलो न निम्नम दिनोन्नतम करतल सुरेखान्वित जप 9 0 करोत्य विधवाचिर सतसुखात स भोगिनीस। 11 जिनके हाथ छिप मानवंदना वाल होकर नवान कमलग्भे के समान हारक जिन्हें अंसारी अंग्रलियां पतली होकर बिरल हो तो वे स्त्रियां राजपत्नी रानी होती है। जिनका करतल गहरा व ऊंचा न होकर सुरेखाओं से संयुक्त हो तो उन स्त्रियों को आदिध्वा करता हुआ व बहुत समय तक पुत्रवती सखपती व धनवती रखता हुआ अंडस को संभोगिनी बनाता है। 12 कर आओ का हेडे अंडस को उध्व रेखा लेक्ष निमाई कप अंडस को मध्यायी या निबंधनोत्था रेखा गता पानितले ग्रेटर दन हनाया व्यस्तिता पातलेत्वा या पुंसोत्वा राज्य सुखाय स्यात्। 13 के 2.750 बहसक करतल में मनबंधन से उठी जो उध्वरेखा मध्यमा के मूल में पा हो तो वह स्त्री रानी होती है अथवा इसी भांति पातल में उध्वरेखा टिकी हो तो ग्रेटर देन 0.5 अंका बल।
करतल या पातल में उष्टरेखा उपस्थित हो तो वह प्राणी भी प्रवादित 35 रानी होती है अथवा अपने पुरुष को राजसक के लिए होती है अथवा जिस पुरुष के भी राजा होता है। 13 परमाणु क्षणमाह कनिष्ठिकायुर्भवा गताया प्रदेशिनी मध्यमिकांतरालम करोति रेखा परमाशुषः स प्रमाणम न तु तदन्मायो। 17 जिन स्त्रियों के करतल में कनिष्ठा अंगुगी की मूल से उपजी हुई जो रेखा तर्जनी व मध्यमा के बीच में विद्यमान हो तो वह उन स्त्रियों को परमासु करती है और जो प्रमाण भर 69 वेद से कप है तो कम आयु को देती है। 17 दायक कहे गए हैं इसलिए विशेषता से जो अनिष्ट फलदायक है उनको में संक्षेय से मीधाक्षा जमकर कच्छ 7 अगुष्टकुल्प रखा ज्ञान माह अंगुष्ठिले प्रस्वस्य रेखापुत्र बृहत्या प्रमदास्तु तन्व्या आच्छंद्या बृहदायुर्षाता अल्पायुर्षा दिन्नलघु प्रमागा। 15 स्त्रियों के अंगूठे की घूल में संतान की रेखाएं होती है उनमें जो बड़ी रेखा हो तो गर रेखा जानना चाहिए और जो छोटी रेखा हो तो कन्याओं की रेखा जानना। 5 95 की कप 69 2 कप चाहया झारजा रखा छलन्ना भदन्ना हकद ताबर उम्रवालता का हाथा हु शोदय। 70 अविया पार जो छिन्ना भन होकर छांट रेखा प्रतात हता कम उम्रवाल का कहाता है। 1 5 तीदमुख शब्द मजना नाम तो विपेंस्तम निष्कुकश विशिष्टो निष्टफलानी यानी समासतस्तान्यतु की तयामी। 16 इस प्रकार जो स्त्रियों के शुभदायक लक्षण कहे हैं उनसे जो उल्टे हैं वे अनिष्ट 535 चरहता है। 1 पादास्लिलक्षण माह का निष्ठिका वा तदनंतरा वा महीन यद्याः स्पृशति खियाः स्यात् गतात्वाब्जष्टमतीत्य यस्याः प्रदेशिनी स कुलावते पापा। 17 वामावते निम्नम च गुह्यम कुम्माकार 14 दुखितानाम। 18 जिन स्त्रियों की पैंडुरियां ऊंची हो व जदगाय लोगमों वाली व तिमांसल या से होकर नसों से व्याप्त हो यानी नस्कल भलाती हो और जिनका गुहादेश वामावते हो गहरा व छोटा सा प्रतीत हो और जिनका उदर घड़ा सा हो तो वे खत्रियों दुखभारी होती हैं। 18 हर ग्रीवालक्षण माह 224 99 हा 5 पा लेस दिन स्वयातानन सकता दाव्या कुनिक्षय गौर धक चे ग्रीवय प्रधुतया योषित प्रचंता। 16 3 690 जे हुए जे कभी जिन खंडरियों की ग्रीवा कीच बहुत छोटी हो तो वे दरिद्रनी होती है व निनित ग्रीवा दिते हो यानी लंबी हो तो वे खलिया वंश को विनाशती है व जिनकी ग्रीवा चोट होकर ऊंची हो तो वे स्त्रियां कोप में परायण रहती हम यानी 8 पहर कोप ही किया करती हैं। 16 नेत्रगिदकृपक्षण माह नेत्रे यस्याः के कृपिले वासा शीला श्यावलोलेक्षण च कृपो यस्या गेद्योश्च स्मितेषु निःसंदिग्धवश्च कीता वदन्ति। 20 जिसके दोनों नेत्र धरे होकर पिंगलवर्ण पीले हो तो वह स्त्री दुश्चरित्रा होती है तथा जिसके नेत्र पिजलत्रन हो और चश्वल चितेत्रानी हो तो भी वह स्त्री दुश्चरित्र होती है और जिसके हंसने के समय गालों में गढ़ी पड़नाते हो तो उसी के पुनियों ने निःसदेह विष्काय असती कहा है। 60 अलमा शून्यता कद लिज्ञाथ लिक्षण माह -0 प्राविलंबिनी देवर ललाटेश्वशुर हंत्युदरिस्फिजो पाति च अतिरोंचर्यान्वितोत्तरोष्टिना शुभा मतुर्तीव्या च दिगो। 21 जिसका ललाट बहुत लंबा हो तो वह खसरी देवर को विनाशती है व जिसका पे 822 लंबा हो तो वह श्री सिपुर को नाशती है व जिसके कूले लंबे हो तो वह खाईपति के अंडस को पाउन तारानकन भारती है व जिसके उपले ओठ में बहुत से रोम होगी यानी मूल सी निकल आए हो हक अंडस को ग्रेटर दैन बह की भरता स्वासी को शुभदायक नहीं होती है वरन शुभों को 6 या 4 दोनों सी पति की अपेक्षा लंबी हो तो वह स्वामी को अतीत दुखदायक डोती है रह है शर्हे लस्तंकर्णदंतलक्षण माह स्तनोसरोम मलिनोल्नो च क्लेशम दधाते विषमोचक्नो स्थिला कराला विषमार्षदंताः क्लेशाय चोयाय च कृष्णमांसाः। 22 जिनके स्तन दूध प्रोमा समेत व मनले होकर बड़े हैं और कान विपम छोटे बड़े को तो उन अत्रियों के लिए क्लेश को धारत है और जिनके दोत मोटे व कराल 7 0 मीटर 0 होकर विषम हो तो उन स्त्रियों को दुखदायक होते हैं और जिनके मुस्कुरों के मांस काले पनगे हो तो वे स्त्रियां चोरी करती हम यानी चोर के कार्य में परायण रहती है। 22 करतले कृव्यादरेखा ज्ञान माह कृव्यादरूपैजिका तत्सरिस्पोलुक समान चेहे कर शशके शिराले विपमेश हस्ते भवंती नायः सुखावित नाह। 23 जिनके हाथों में मांसमिक्षी वाज आदि पक्षी भेड़िया कौबा ऊंची चील और ओगू इन्हों के समान निशान प्रतीत हो व जिनके हाथ सूखे होकर नसों से व्याप्त हो व जिनके हाथ विषम छोटे बड़े हो तो वे स्त्रियां सुख व धन से रहित रहती हैं। 23 2 ओएचके शलक्षय माह यात्रतरोष्टन समुन्नतेन वृक्षाग्रकेशी कलहप्रियासा प्रायो विरूपासु भवन्ति दोषा यत्राकृतिस्तत्र गुणा भवन्ति। 24 जिन स्त्रियों का उपला ओठ ऊंचा हो और केशों का अग्रभाग रूखा हो तो वे खिया लड़ाई करने में प्रेम रखती है और पाया विरूप स्त्रियों में दोष होते हैं व जिनमें अच्छा रूप होता है उनमें गुण बसते हैं। 24 दशाफल विचारे वर्षज्ञा माह पादोस गुस्फो प्रथम प्रदिशे जद्दे द्वितीयं च सजानुचके मीणोरुमृश्च ततस्तृतीयं नामे करिष्येति चतुर्थमाहो। 25 उदर कथयन्ति पच्चम हृदय पष्ठम दस्तनान्वितम व्रत सप्तम सजजननी कथयन्त्यष्टम मोष्ठकंधरे। 26 नवमन नयने च सजनी सललाक दशमशिरस्तथा अशुभेष्वशुभ दशाफल चन्नादेशु शभेश शोमनम। 27 भेक नरनारी गणों की देह दशभाग में विभा के प्रातिभाग में 12-12-5 की एक दशा इति है इस भांति 10 दशाओं की 120 वर्ष होती है। अब उर्का क्रम कहंत है कि पाद व गुल्फ कंठे की प्रथम भाग पहली इच्छा होती है इस
सेख्या 12 वर्ष की है। जानुओं समेत चा दूसरा भाग दूसरी दशा कहाती हेद संख्या 132 से लेकर 24 तक रहती है। भग उरु द्रिपनीय तीसरा भाग 30 दशा कहाती है, इसकी संख्या 25 से लेकर 38 तक रहती है। नाभि व कमर 7 चौथा भाग चौथी दशा कहाती है, इसकी संख्या 37 से लेकर 48 तक रहती है। ये पांचवां भाग पांचवी दशा कहाती है, इसका प्रमाण 46 से लेकर 10 तक रहता है। हृदय स्तना समेत होकर छठा भाग छठी इच्छा कहाती है, इसका प्रमाण 61 से लेकर 7 तक रहता है। हसुला समेत 62वां भाग सातव दशा कहाता है, इसका प्रमाण 73 9 लेकर 84 तक रहता है। ऊंट और ग्रीवा यह 8वां भाग 8वीं दशा कहाती है, इस का प्रमाण 84 से लेकर 66 तक रहता है। भूत समेत खये 9वां भाग 9 दशा कहाती है, इसका प्रमाण 67 से लेकर 108 तक रहता है। और भाल समेत शीर हिपकदा का 10वां भाग 10वीं टी है, इसका प्रमाण 106 से लेकर 120 तक रहले। आगाह मलकी से प्रतीत हो तो दशाफल शुभदाया हाता है। आर्यांदे चरनांदे अकन शुभ लक्षणा से प्रतीत हो तो दशाफल शुभदाया होता है। 24-27 इति बृहत्सा पुद्रेके स्लनी लक्षणम रजोर आत् पुनर्पि स्कंदपुरानांतर्गत काशी खिदात त्रिसामुद्रिकमादाय अखिलक्षणान्युच्यन्ते त्याह नदुवात् सदा ग्रहीचोकड़े स्लीलक्षणवती यदि अतल सुख समृद्ध है थमादो लक्षण नियते। एक है स्कंदन जी एक्सटेजी से कहते हैं कि यदि खत्री लक्षणों वाली हो तो गृहस्थ पुरुष सदे सुख को भोगता है, इसलिए सुख व समृद्धि के लिए पहले लक्षणों को देखना चाहिए। एक तन्न प्रथम लक्षणाधिकरण निर्दिशति कु वशुरावर्त गंधाश्च छाया सत्तम स्वरोबते विशिष्टित्यष्था प्रोका बुद्धिलिक्षम राम एकरा तारांकन 99,955 टू प्रवाधा 336 हस्वादी अवयवों से रहित अंग हाथ व नाभि आदिकों में लोगों का दक्षिणावते और कांति शील स्वर गमन और गौर आदि ने यह 8 प्रकार लक्षणों की भ्रमिका नित्य ने कही है। 2 कर आपातल मारभ्य यावन मौलिरो रिमात शुभाशुभानि वक्ष्यामि लक्षणानि जुनिश्रिंग 3 पावों से लेकर बालोपियन क्रम से शुभ व अशुभ लक्षणों को कईगा अनहो मनिजी सुनिय। हे 9 आदो पातलम रेखा स्ततो शालिंखा की रूपृष्ठ गुरफद्धय पाशनी जद्दे रोमानी जाननी। 4 उरुकटी नितंबस्फिग्भन्वो जघन्वस्तिके नामे कक्षद्वय पार्श्वोदर मध्य ब्लित्रियम। 5 गमनी हृदय वक्षो वक्षीजदेच्छुकम जंस्करंधांस कक्षादो मन्यवंत करदयस। 6 पाशपृष्ठ पानितल रेखाजनष्ठा हलीन खा पृष्ठे कृकाथैका करथे चिबर्क्व हलुध्यम। 7 कपोलो वक्रम भरोत्तरोष्टि द्विजांजाहविका हरितकतल हसित नासिका शिक्षुतर्माक्षिणी। 81 पद्मग्निकन भलानी मोलिसीमंत मोलिजा शरिष्ठ श्रोतरा योशिग्लिक्षण सत्खनेह। 6 पहले दोनों पादृतल व उनों की रेखा अंगूठा अगुलियों नक पीठ दोनों की इंद्रियां जघाएं रोम छटुन निर्रोह कमर चूतर कूले यानी पेंडु मृतस्थान नाभि दोनों। 5279.05 कोखी पसुरियां पेट के बीच की तीनों वबलियां रोमपंक्ति हृदय वक्षस्थल स्तन कुचाग्र हेंसुली कंधा और जशीश आंखें। बाहम कब्जा दोनों हाथ को पीठ दोनों करतल व उन्हों को शेखा अंगठा गुल्य नक पीठ धांडी कैक दाढ़ी कनपटी के। कपोल निचला होठ ऊपरला होठ दाग जीभ घंटिका तालु हसनक नासिका के अग्य में सही सद्दी वंदनन मनन नमन जोड़ मक जोड़ 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 थक्कर न ग्रेटर दैन जोड़ जोड़ कोण शून्य जोड़ 4 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन पनन जोड़ नमन जोड़ ग्रेटर दैन 2 कक मनन नन -0 जोड़ जन्म 100 कक 20 खरब 20 अरब शून्य ग्रेटर दैन जत्वशिछ छा जब गसचस्टिचसी 6 और 55.2 हैशवेरी 1 दोनों करतल व दोनों पातल इस भांति मान्य है शिव के 54 प्रदान करती है। 132 40 सामुद्रिक शाख्रस्य लाख आंख भाग कान ललाट शीश जड़ा और केशी छान 5 टैरियों की 5 लक्षणों की समीचीन भूमियां हैं। 4 और दपातल ग्यशनमा श्रीना पातलम स्निर्भमांसलम मृदुल समय अस्वेदसुष नम्रूना बहुभूगोचित स्पृतम। 10 जिन खंडरियों के पैरों के तलबे चिकने मांस से भरे हुए कोमल होकर समान हो, जिनमें पसीना न आता हो व गर्म होकर लाल हो, तो उन जीवों को बड़ा भू आम खाता है। 10 रूक्ष विवन परुषखंटिक प्रतिबिंब क्या सपाकार विशुष्ट दुखो भाग्य सूचकिश। 1 जिनके पेट की तलवे रूखे वनविहीन होकर कठोर हो व जिनके धरने पर वाहैष्णव रूछ 07355 आदि को निशान नहीं हो व सूप के सपान होकर विशेषता से सूखे हो, तो उन लिए को दुखदायक होकर बुर्भाग्य को बतलाते हैं। 11 पातले चक्रादिल कक्ष नमाह -2 चक्रस्वस्तिक शंखाब्ज ध्वजमीनाथ पत्रवत श्रेयस्या पातले रेखा सा भवेत की तिपर्णा। 12 जिसके पातल में चक्र व त्रिकोणाकार रेखा प्रतीत हो तथा शंख कमल ध्वज मछली और छाता के निशान हो, तो वह रानी होती है। 12 उध्वरेखा दिग्यामाह भवेदन खंड भोगायो वामध्याजुल संगता रेखा खस्पेका का भुक्तारित्य साविका। 13 78 जिसके पातल्य में ऊष्वगामिनी रेखा यानी भाग्यरवरा चलकर मध्यमा अंगुली तक पहुंच गई हो, तो खियों को अखंड भोग देती है। वह जिसके पातल में मुंह पूसा सांप और कोबरा के ओंकार वाली रेखा